अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि शहर से एक टीम आई है फुटबॉल की। अब ये चैलेंज दे रहा है गाँव की टीम को। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स हम बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी पढ़ेंगे, उनके सिनोनिम जानेंगे, उनके मानी जानेंगे और बहुत से यहाँ पे जो है ग्रामर के स्ट्रक्चर है उन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। लिखा हुआ कि द बिग मैच यानी कि एक बड़ा मैच बिग मीन बड़ा, मैच मीन मैच, विलेज वर्सेस सिटी। देहात, विलेज कहते हैं देहात को या गाँव, वर्सेस यानी कि बमुकाबले शहर यानी कि सिटी। ठीक है। बिग जो है इस एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली होता क्या है कि एक ऐसी वर्ड जो किसी नाउन की अच्छाई बुराई उसकी हालत है सब कुछ बयान करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। मैच कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन उसको कहते हैं कि उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी जो खसूसियात होती है उस जैसा कोई और हो। ठीक है। और विलेज जो है एक कॉमन नाउन है। अगेन अ सिटी भी एक कॉमन नाउन है। स्टार्ट होती है यहाँ पे कि इन द अर्थ ऑफ अ क्वाइट विलेज, एक पुरसकून या एक खामोश, अब पुरसकून का वो बेहतर है, एक पुरसकून गाहों के बीचों बीच। विलेज कहते हैं गाहों को, क्वाइट मतलब पुरसकून, जैसे हम पीसफुल भी कहते हैं, एक प्रपोजिशन है इसका मैनी में। अर्थ कहते हैं दिल को बेसिकली, लेकिन यहाँ पे इसका मैनी है के दरमियान के बीचों बीच, एक पुरसकून गाहों के बीचों बीच। एक्साइटमेंट जोश या जोशो खरोश, बस्ट गूंजने लगी, बस्ट मीन गूंजना यानी कि जोश व खरोश गूंजने लगी। लाइक नेवर बिफोर यानी कि जैसे इससे पहले कभी भी नहीं, यानी कि इससे पहले कभी भी नहीं कि इस तरह की जोश व खरोश विलेज में यानी कि गाँवों में पैदा हो। वो क्यों कि द न्यूज़ यानी कि जो ख़बर था, जो मालूमात थी, जो ख़बर था, एड स्प्रेड यानी कि ख़बर फैल चुका था। एड स्प्रेड ए पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। ये जो है आपका सब्जेक्ट है यानी कि डूअर ऑफ एक्शन है, यानी कि जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। और एड आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मैन वर्ब है। खबर फैल चुका था, जब पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो उसकी ट्रांसलेशन के आखिर में, उर्दू के आखिर में क्या आना चाहिए थी? चुका था, चुके थी, चुकी थी। जैसे कि न्यूज़ फैल चुका था। ठीक है। और वो न्यूज़ क्या थी कि आ फुटबॉल टीम यानी कि एक फुटबॉल टीम, फ्राम द सिटी शहर से, फ्राम एक प्रपोजिशन है इसका मैनी से, सिटी यानी कि शहर से, वाज कमिंग आ रहा था यानी कि एक फुटबॉल टीम शहर से आ रहा है, टू प्ले खेलने के लिए, अ फ्रेंडली यानी कि एक दोस्ताना मैच, एक दोस्ताना मैच खेलने के लिए आ रहा है, विद द विलेज बॉयज़ यानी कि गाँव के लड़कों से। आगे क्या लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स के इट वॉजेंट जस्ट एनी टीम, ये सिर्फ कोई टीम नहीं था, या इसको आप कह सकते हैं ये सिर्फ आम टीम नहीं थी। एनी मीन कोई, टीम यानी कि टीम। दीज वर वेल ट्रेंड प्लेयर्स यानी कि ये सब क्या थे? वेल ट्रेंड थे, तरबियत याफ्ता थे, अच्छी। विद फैंसी जर्सीज यानी कि चमकदार जर्सीज के साथ, शाइनी बूट्स यानी कि चमकदार बूट्स के साथ, जूतों के साथ। एंड इवन अ कोच यानी कि उनके पास एक किराए का बस भी था, यानी कि वो एक बस के साथ आए थे जो किराए पे उन्होंने लाए थे। और आगे क्या लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स के विलेज टीम यानी कि गांव की टीम, लेड बाई 14 ईयर ओल्ड करीम, जिनकी क़यादत कौन कर रहा था? लेड बाई यानी कि क़यादत करना, कौन कर रहा था? एक 14 साल लड़का जिसका नाम करीम था। एड नन ऑफ दैट यानी कि उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं था, ना फैंसी जर्सी था, ना अच्छे अच्छे शूज़ थे। ठीक है। एड नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कुछ भी नहीं था। देयर शूज़ यानी कि उनकी जूते यानी कि गाँव की टीम की जूते, डिंट मैच एक जैसे नहीं थे यानी कि उनसे मैच नहीं कर जाते थे, यानी कि वो काफ़ी अच्छे थे। एंड और देयर फुटबॉल और उनके फुटबॉल एड पैचेस यानी कि उनके फुटबॉल को पैबंद लगे हुए थे। जब पट जाता है किस तरह आप खुद सीते उसको, उसके ऊपर पैबंद लगे हुए थे, पैचेस कहते हैं पैबंद को। बट लेकिन दे हैड अर्थ, लेकिन उनके पास जो दिल थे, एड मीन रखते थे, अर्थ मीन दिल। टीम वर्क, उनके पास टीम वर्क था यानी कि मिलकर काम करने का जज्बा था। एंड और अ फील्ड और एक मैदान थी, फुल ऑफ ड्रीम्स, उमंगों से भरा, ख्वाबों से भरा, यानी कि इनके पास जो ग्राउंड था वो ख्वाबों से भरी हुई ग्राउंड थी और इनके पास जज्बा भी बहुत ज़्यादा था। लिखा हुआ ऑन द मैच डे, मैच के दिन, हाफ ऑफ द विलेज गैदर्ड, गाँव का आधा जो है, आधा जो आबादी है वो जमा हुआ, गैदर्ड मीन जमा हुआ। कहाँ पे? नियर द डस्टी ग्राउंड, गर्द आलूद ग्राउंड के पास, नियर मीन के करीब, जिसको हम बाई भी कहते हैं। ठीक है। डस्टी यानी कि
गर्दालूद या रेत से भरी हुई, धूल से भरी हुई ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के पास सारा जो है जमा हुए। ग्रैंड मास ब्रॉट मैट, यानी कि जो दादी दादियाँ थी, ठीक है, इन्होंने चटाइयाँ लाई थी। ब्रॉट जो है ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, और मैट कहते हैं चटाइयों को, उन्होंने चटाइयाँ लाई थी। किड्स क्लाइंब द ट्रीज, यानी कि जो बच्चे थे वो दरख्तों पे चढ़ गए। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाली थी। क्लाइंब जो है मीन चढ़ना, ट्रीज यानी कि दरख्तों पर। एंड और द ओल्ड मैन, और जो बूढ़े लोग थे, चीयर्ड लाउडली, यानी कि जो है चीयर कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, हौसला अफजाई कर रहे थे, लाउडली, बड़ी ज़ोर ज़ोर से, आप कह सकते हो बड़ी शोरगुल से। आगे क्या लिखा हुआ है, डियर फ्रेंड्स, द सिटी यानी कि शहर, द सिटी प्लेयर्स यानी कि शहर के जो प्लेयर्स थे, आप कह सकते हो जो खिलाड़ी थे, लुक्ड अराउंड, इर्द गिर्द देखा, यानी कि अपने पास देखा। अम्यूज्ड यानी कि हैरान रह गए, किस चीज़ से, बाय द बम्पी फील्ड, नामवार फील्ड से, यानी कि ग्राउंड से, यानी कि जो ग्राउंड था वो बिल्कुल नामवार थी। एंड द चीयरिंग चिकन्स, यानी कि जो मुर्गों की आवाज़ थी, ठीक है, आवाज़ थी, इस तरह की चीज़ों से वो हैरान रह गए। आगे क्या लिखा हुआ है, डियर फ्रेंड्स, कि द विसल, सीटी, ब्लू, बजी, द सिटी टीम यानी कि शहर की टीम, स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो है आप कह सकते हो शुरू किया बहुत मजबूती से, स्ट्रॉन्ग मीन मजबूती। स्कोरिंग, स्कोर करते हुए। टू क्विक गोल्स, दो जल्दी से गोल, यानी कि उन्होंने एक ही मिनट में बहुत जल्दी दो गोल कर दिए। बट लेकिन द विलेज यानी कि जो विलेज था, जो आप कह सकते हो गाँवों के लड़के थे, बॉयज़ थे, डिडंट गिव अप, आर नहीं माना। डिफरेंस ए पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस है, डिडंट गिव अप, आर नहीं माना, माना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। आई डिडंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। आई डिडंट टर्न ऑन द कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर को टर्न ऑन नहीं किया, मैंने कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं किया। ये सारे जो है पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। तो इसी तरह बॉयज़ थे, उन्होंने आर नहीं मानी। करीम शाउटेड, करीम ने चिल्लाई, करीम ने चिल्लाया। क्या चिल्लाया, जो कप्तान था। प्ले विद योर आर्ट्स, अपने दिल से खेलो। प्ले मीन खेलना, विद योर आर्ट्स यानी कि अपने दिल से खेलो। एंड और दे सैड, और एंड दे डिड, और उन्होंने ऐसा ही किया। राशिद, द फास्टेस्ट बॉय, राशिद यानी कि सबसे तेज तरीन लड़का, इन द विलेज, गाँव में, ठीक है। फास्टेस्ट जो है डियर फ्रेंड्स, ये सुपरलेटिव फॉर्म है फास्ट का, एक एडजेक्टिव है। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। एक लड़का था जिसका नाम क्या था, राशिद था, वो सबसे तेज तरीन लड़का था विलेज में। ड्रिबल्ड, बॉल को लेकर दौड़ा। फास्ट थ्री प्लेयर्स यानी कि तीन प्लेयरों से आगे। एंड स्कोर, और क्या किया, स्कोर कर दिया, या आप कह सकते हो गोल कर दिया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स, कि करीम शॉट, करीम ने ज़ोरदार किक मारी या शॉट मारा। अ पावरफुल, एक ज़ोरदार, पावरफुल कहते हैं ज़ोरदार। इक्वलाइज़र यानी कि बराबर करने वाला गोल, यानी कि उसने अभी जो है एक ऐसा शॉट मारा जो गोल हुआ, जिन्होंने क्या किया, दोनों टीम को बराबर कर दिया। द क्राउड यानी कि जो मजमा था, द लोगों का हजूम था। वेंट वाइल्ड यानी कि पागलों की तरह खुशी मनाई, यानी पागल हो गई। तो इसके साथ साथ लिखा हुआ कि इन द फाइनल, यानी कि इन द फाइनल मिनट, आखिरी मिनट में। फाइनल मीन आखिरी, मिनट यानी कि मिनट में। विद स्कोर्स टाइज, यानी कि जो स्कोर्स थे, जो स्कोर थे वो बराबर थी, टाइड में बराबर थी। द बॉल लैंडेड एट बिलाल फीट, यानी कि जो बॉल था बिलाखिर कहाँ पे आया, लैंडेड मीन आई एट द बिलाल फीट, यानी कि बिलाल के कदमों के पास, या आप कह सकते हो बिलाल के पाँव के पास। द क्वाइटेस्ट बॉय, यानी कि सबसे खामोश तरीन लड़का, इन द विलेज, गाँव में। तो उसने क्या किया, ई किक्ड, उसने ज़ोरदार किक मारा, उसने किक मारी। विद आल इज माइट, अपने पूरी ताकत के साथ। विद आल मीन इज माइट, यानी कि माइट कहते हैं ताकत, यानी कि पूरी अपनी ताकत के साथ। विद स्विंग, इसको भी आप कह सकते हैं। एंड और द बॉल फ्लू, और जो बॉल है उड़ी या गही, राइट इनटू द गोल, सीधा गोल में, ठीक है। तो अभी क्या था स्कोर के, विलेज 3 सिटी 2, यानी कि विलेज जो थी वो 3 थे और सिटी जो थे 2 थे। द सिटी प्लेयर्स, यानी कि सिटी के, यानी कि शहर के जो प्लेयर्स थे, खिलाड़ी थे, क्लैप्ड, तालियां बजाई। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। इम्प्रेस्ड, मुतासर होते हुए। बाय द बॉयज़ स्पिरिट, यानी कि लड़कों के जज्बे से। दे शुक एंड, उन्होंने हाथ मिलाए। दे यानी कि वो दोनों जो प्लेयर्स थे, वो दोनों जो टीम्स थे, शुक में मिलाए द हैंड्स यानी कि हाथों को। एंड और प्रॉमिस्ड, और वादा किया। री मैच, एक दोबारा मैच का, यानी कि दोबारा मैच का उन्होंने वादा भी किया।
जो मोरल ऑफ द स्टोरी है डियर फ्रेंड्स कि यू डोंट नीड फैंसी थिंग्स टू विन। आपको जीतने के लिए चमकदार या आसाइशी, अच्छा फैंसी कहते हैं आसाइशी, या आपको जीतने के लिए आसाइशी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जस्ट पैशन, सिर्फ जज्बे की ज़रूरत है, यूनिटी इत्तेहाद की ज़रूरत है, एंड बिलीव और यकीन की ज़रूरत है। रेफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। इसमें हकीकत में हमने एक सबक भी सीखा, इसके साथ साथ बहुत से वैकेबलरी सीखी, बहुत से इंग्लिश के स्ट्रक्चर सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।